जब यूक्रेन टैंक बेच रहा था एक हिंदुस्तान के दुश्मन देश को, उस समय तो कोई नहीं पूछ रहा था कि यूक्रेन क्यों बेच रहे हो उस टैंक को। हिंदुस्तान के अगेंस्ट में वो टैंक की चली हुई गोली से हिंदुस्तानियों का जान गया होगा। उस समय कोई नहीं पूछ रहा है। अब अगर रशिया तेल बेच रहा है या फिर हिंदुस्तान रशिया से तेल खरीद रहा है तो अब उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। भारत और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष हाल ही में मिले। जब से युद्ध शुरू हुआ है, भारत और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात नहीं हुई है और भारत ने कभी भी खुलकर रूस का विरोध नहीं किया। लेकिन इस मुलाकात के बाद रूस का पहला रिएक्शन क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अभय सिंह। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप इस मुलाकात को किस तौर पर देखते हैं, क्योंकि पहली बार है जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ मिले हैं, वो भी G7 की बैठक में। देखिए, किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को एक दूसरे से मिलना मनाही नहीं होती है। ये तो एक प्रोटोकॉल का एक पार्ट होता है और ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर दो राष्ट्राध्यक्ष अगर मिल गए तो दोनों का सारा मैटर वहीं पे क्लियर हो जाता है, सारी एग्रीमेंट हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है। मिलना तो एक फॉर्मेलिटी है मेरे ख्याल से। और आप पूछिए, जब यूक्रेन हिंदुस्तान के दुश्मन देश को T-80 टैंक बेच रहा था, उस समय उनसे पूछा जा रहा था, हिंदुस्तान के लोग पूछ रहे थे। अब मैं उस देश की नाम नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे। हिंदुस्तान के लोग पूछ रहे थे यूक्रेन से कि आप इस देश को टैंक T-80 एकदम सेकंड लेटेस्ट टैंक है, क्यों बेच रहे हैं। उनका कहना था कि ये हमारा कमर्शियल मामला है, बेच रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। और आज जब रशिया और हिंदुस्तान के संबंध की बात आई है, तब अब दूसरे ढंग से बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें जब युद्ध को लेकर बातचीत हुई तो मैं कोट करूंगा, पीएम मोदी ने कहा कि इसे राजनीति अर्थव्यवस्था के तौर पर न देखा जाए, ये एक मानवीय आपदा है। और इस पूरे बातचीत के दौरान रूस का नाम उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन का नाम नहीं लिया। तो यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर भारत ने जो है सच्ची दोस्ती दिखा दी, मतलब बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है भारत, क्योंकि भारत पर दबाव है इस बात को लेकर कि वो रूस का विरोध करे, रूस को इस युद्ध के लिए वो जिम्मेदार ठहराए। मेरे ख्याल से जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं, जो कि यूक्रेन को युद्ध में मदद कर रहे हैं और युद्ध करवाने का मेन कारण भी वही वेस्ट कंट्रीज़ हैं, उनका प्रेशर है हिंदुस्तान के ऊपर, यही इसका कारण है। लेकिन मेरे ख्याल से रूस और हिंदुस्तान की दोस्ती इतनी गहरी है कि ये एक फॉर्मल मीटिंग की तरह होगा, मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। भारत से भी उन्होंने मदद की बात कही है कि और लगातार वो समय भी मांग रहे थे। आपने हाल ही में देखा कि यूक्रेन की उप विदेश मंत्री आती हैं, वो प्रधानमंत्री को, सुरक्षा सलाहकार को यूक्रेन आने का न्योता देती हैं और कहती हैं कि आप रूस जा चुके हैं, आप यूक्रेन क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उनसे फिर यही सवाल पूछा गया था कि जब आप पाकिस्तान की बात करते, उन्होंने पाकिस्तान का बाकायदा नाम भी लिया। तो मुझे लगता है कि रिश्तों को बैलेंस करने के लिए यूक्रेन भी काम कर रहा है क्या? अब यूक्रेन की अस्तित्व कितनी रह गई है कि वो किसी दूसरे बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाए, अब उनको सोचने दीजिए।